नहीं नहीं, अच्छा, मेरा क्यों? नेट चला गया इसलिए। तो आवाज तो आ रही है आपकी। हाँ, नहीं आवाज आ रही, कुछ बोलना चाहो बोलो। हाँ। आवाज आ रही सारा तो की। कुछ बोलेंगे क्या और? बाबा ने पूर्णमदा कर दिया। आप नहीं, बाबा ने पूर्णमदा कर दिया। आप अच्छा, पूर्णमदा कर दिया ना, कह रहे पर अब वो चला गया। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवद्व्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। सरस्वती माइक खुला नहीं खुला है। अच्छा, एक खुला, दो है ना आपके फोन, दो लग रहा है, एक का खुला खुला हुआ। इसका ही खुला हुआ है जो लगा हुआ है। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब 4 जून तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतप अजो अपि सन्नुभे आत्मा भूतानां ईश्वर विसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ताभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म चिमेतिभ्यम एवं विवेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पास सर्वसा। जय श्री कृष्ण। देखो, साधना में कहना आसान है लेकिन है बड़ा मुश्किल काम, बड़ा अभ्यास चाहिए। एक श्लोक आया है 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च। भक्ति से युक्त हो और योग बल से युक्त हो, तो एक शब्द है योग बल। प्रयाण काले मनसा चलेन, अंतिम समय में मन जो है चलायमान ना हो, मन में चंचलता ना हो, चंचलता रहित हो, मतलब संसार की कोई जो मतलब शांत हो। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त हो योग बलेन च। योग बल और भक्ति से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं पुरुष उपमेति दिव्यम, ऐसा दिव्य पुरुष को प्राप्त करता। अब देखो कितना अभ्यास चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत ही, तो सब लोग प्रैक्टिस में देखो, हम सब लोग खूब सुन पढ़ते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना सामने, संसार की जो सांसारिक परिस्थिति आती है तो एक बार हिला देती है। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं योग बल, योग बल को साधना के द्वारा योग बल प्राप्त किया जाए। तो योग बल को भगवान शंकराचार्य ने कितना बढ़िया करके समझाया। ये उस शब्द के लिए हम कह रहे हैं, कहते हैं समाधि जनित संस्कारों से। समाधि जनित को यहाँ स्वाध्याय भी ले लो, ध्यान भी ले लो, जो हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, उपनिषद सुनते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जो मतलब अच्छे संतों का स्वाध्याय करते हैं, उसका जो चिंतन मनन करते हैं। तो चिंतन मनन करते समय हमारा जो मन है उस विषय में के मनन में लग जाता है। तो विषय उस वक्त मन जो है तो उसमें और संसार की चंचलता नहीं रहती। मन जो है उस पारमार्थिक सत्य का मनन और चिंतन करने पे मन को शांति मिलती है। क्योंकि मन विषयों में जाता तो अशांत होता। तो कहते हैं समाधि जनित संस्कार। इससे क्या होते हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं उससे वैसे ही संस्कार बनते हैं। बुरे काम करेंगे बुरी वासनाएं बनेंगी, सांसारिक विषयों की वासनाएं, विषयों के संस्कार बनेंगे। तो हमारे संस्कार शुद्ध होते हैं, वासनाएं शुद्ध होती हैं अंतःकरण। कोई भी कर्म जो है वो वासना और संस्कार के रूप में चित्त में संचित होता है। संचित होता है वासना और संस्कार के रूप में, और वो कारण होता है, वो कारण शरीर में पहुंच जाता है। जो वासनाएं संस्कार हैं कारण शरीर में पहुंचती है।
और कारण शरीर में ये जो त्रिगुणात्मक गुण है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, किसकी प्रधानता है, ये भी वही रहती है। क्योंकि जैसे संस्कार संचित होंगे, जैसी वासनाएं संचित होंगे, वैसा गुण की प्रधानता होती चली जाएगी। सात्विक वासनाएं हैं, सात्विक संस्कार बन रहे हैं सात्विक कर्म करने के कारण, तो हमारे अंदर सतोगुण की प्रधानता होगी। तो हमारे उच्च लोकों में जाने का कारण क्या? सतोगुण। मध्य लोक में रहने का कारण क्या? रजोगुण। क्योंकि हमारी जो वासनाएं संस्कार हैं, ये धीरे 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 काफी समय के बाद शुद्ध होते हैं। ऐसा नहीं कि आज कह दिया कल सुबह से शुद्ध होने शुरू हो गए, मतलब लगे रहना पड़ता है सतत, क्योंकि अनंत जन्मों की वासना संस्कार इकट्ठे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो समाधि जनित, मतलब एक शब्द तो ये थे, संस्कार, जो हमारे वासना और संस्कार बनते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, चिंतन से भी होता है। चिंतन शुद्ध है भाई। विषयों में चिंतन करेंगे तो विषयों की आसक्ति होगी, कामना होगी, संसार के साथ संबंध मजबूत होता चला जाएगा। अगर हम विषयों का चिंतन ना करके भगवत चिंतन कर रहे हैं, जो हमने सुना है उसके बारे में थोड़ा मन में, तो हमारे संस्कार ये इस तरह के बनेंगे, विषयों के नहीं बनेंगे, सांसारिक ना होकर पारमार्थिक होगा। तो संस्कार के रूप में संचित होता है। तो शब्द है समाधि जनित संस्कारों के संग्रह। अब देखो संग्रह है ना, जो हम करते हैं, मान लो 4 साल से कर रहे हैं या दिन में करते हैं, उसके बाद मनन करते हैं, तो मनन करते करते संस्कार जो हमारे शुद्ध होते जाते हैं। क्योंकि सुन के निकल गया, सुना निकल गया, लेकिन सुनने के बाद जो हमने सुना उसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया, कुछ देर बैठ के, तो विचार किया तो वो धीरे 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 उसके संस्कार बने। क्योंकि अब वो हमने सुना था, वो संस्कार के रूप में हम उसको जमा रहे हैं। सुना, दूसरे काम में लग गए, तो भूल गए क्या सुना था, खत्म हो गई बात। अंदर मतलब रुक गया तो, लेकिन जो उसका प्रभाव पड़ना था अंतःकरण में, प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जैसा आया था निकल गया। तो संस्कारों के संग्रह, संग्रह हुआ मनन चिंतन से। इससे जो उत्पन्न होता है, शंकराचार्य का वो है भाष्य, उससे जो उत्पन्न होती, क्या उत्पन्न होती? चित्त की स्थिरता। अब हमारा चित्त जो है स्थिर होगा, क्योंकि हमारे जो संस्कार बन रहे हैं वो हम पारमार्थिक चिंतन करते हैं, ईश्वर के विषय में सोचते हैं, आत्मा के बारे में विचार करते हैं, ये जो सुनते हैं इसके बारे में विचार करते हैं, तो विचार करने से जो संस्कारों का संग्रह हुआ, उससे हमारा चित्त विषयों में भागना कम करा। जो संसार में भागता था चित्त, अब वो चित्त थोड़ा थोड़ा स्थिर होना शुरू हुआ। तो ये क्या है? चित्त की स्थिरता, इसका नाम योग बल है। जब चित्त स्थिरता होगी तो मन की चंचल, चूंकि चित्त में तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, चित्त का मतलब चारों है, अंतःकरण। चित्त स्थिरता हुई तो चित्त स्थिरता हुई तो मन जो है थोड़ा सा चंचलता उसकी कम हुई। तो मन सा चले ना, मन जो है थोड़ा सा इधर उधर चीजों में नहीं भागता, मतलब भागेगा, चूंकि मन का मन बना हुआ है प्रकृति से, तो नेचुरली उसकी सजातियां है ना, उसकी जाति की है प्रकृति संसार। तो संसार में उसको रस है, संसार में भागेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी कोई समस्या है। उसका जाति संसार है, उसकी दोनों एक ही जाति के, हमारी जाति परमात्मा है। तो हम बार बार परमात्मा की इच्छा करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मंदिर जाएंगे कि तीर्थ में जाएंगे, कुछ करेंगे। मन जो है संसार का हम करेंगे, जब मन संसार की बात सोचेगा, पुरानी सोचेगा, नहीं सोचेगा। तो ये जो चित्त की स्थिरता, इसका नाम योग बल है, भजन का नाम भक्ति है। तो ऐसा योग बल और भक्ति से युक्त, और ऐसा मन हो जो चंचल रहित हो, प्रयाण काले मनसा चले ना भक्तिया युक्त हो योग बल, योग और भक्ति से युक्त हो, और मन की चंचलता मतलब चित्त की स्थिरता। तो जब चित्त स्थिर है, स्थिर किसमें है? परमात्मा के चिंतन में। तो उसको योग बल कहा। मतलब इसको एक तरह से आत्म बल कह दो, योग बल कह दो, अभी शब्द आ रहा था ना आत्मबल। तो आत्मबल बढ़ने से, योग बल बढ़ने से, इसलिए कल परसों भी यही बात हो रही थी कि जो हम सुनते पढ़ते हैं, जैसे रामायण की रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हैं, तो चौपाई को बजाय जल्दी जल्दी करने के, उस चौपाई को स्थिरता के साथ, कई चौपाई ऐसी आ जाती है जिसके ऊपर बड़ा विचार करने, तो क्या बढ़िया शब्द लिखा है, एक ही शब्द के ऊपर चिंतन किया, वो उस चौपाई में 20 मिनट लगा दिए, आंख बंद करके उसके एक एक शब्द के ऊपर सोच रहे हैं, उसका अर्थ देख के, उसका ये देख के। तो मन में क्या है, वो चौपाई धीरे धीरे एक तरह से मनन हो रहा है उस चौपाई का, चौपाई हमारे अंदर बैठ रही है। वो चौपाई के जो संस्कार है वो संग्रह हो रहा है उसका,
उससे हमारा चित्त जो है धीरे धीरे उस चौपाई में लगा रहा है उतनी देर, फिर कभी समय मिलेगा फिर उसके शब्द याद आ जाएंगे। तो धीरे धीरे चित्त जो है विषयों में ना जाके सनक सनंदन ब्रह्मा जी से पूछते हैं एकादश स्कंद में कि चित्त विषयों में जाता है विषय चित्त में आते हैं। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा समय लगा। हालांकि वहां लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के अंदर चूंकि रजोगुण है और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान हंस अवतार लेके आते हैं। हंस अवतार के रूप में उसको हंस अवतार गीता कहा है। तो हंस का अवतार लेके भगवान आए हैं और तब ये प्रश्न जो है सनत सनंदन जी का भगवान ने हंस के रूप में उत्तर दिया। तो उन्होंने पूछा भी तुम कौन, तो उन्होंने बढ़िया उत्तर दिया कि तो उन्होंने कहा चित्त विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय चित्त में जाते हैं और विषय चित्त में प्रवेश करते हैं और चित्त विषयों में प्रवेश करता है विषयों का चिंतन करने से। तो जब हाँ सरस्वती हाँ, पूरा करो। अच्छा, मतलब वो कहते हैं विषय चित्त में जाते हैं चित्त विषय में जाते हैं। तो उन्होंने कहा जब विषयों का करते हैं तो चित्त एक साथ मतलब चित्त में जब विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय चित्त में प्रवेश कर गए और चित्त विषयों के साथ चित्त क्या विषयाकार हो गया, मेरा चित्त जो है विषयाकार हो गया। तो जैसा चिंतन करते हैं इसलिए ये बात आ रही है कि जब हम परमात्म तत्व का चिंतन करते हैं, आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, उस भगवत तत्व का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो हमारा चित्त भगवत में होता है, आत्म में हो जाता है। तो इसलिए चिंतन की बड़ी महिमा है, ये मैं कह रहा था। हाँ अब बोलो आप। हाँ एक्चुअली क्या है, चित्त विषय में जाता है कि विषय चित्त में आता है, ये प्रश्न था संत कुमारों का कि चित्त विषय में जाता है कि विषय चित्त में आता है। तो वास्तव में देखा जाए तो दोनों के दोनों प्रकृति के हैं, न चित्त विषय में जाए न विषय चित्त में आए। अरे भाई दोनों प्रकृति के हैं, वो प्रकृति के अंश हैं, कौन किस में जाएगा। एक दृष्टा रूप है वो इससे असंग है दोनों से। तो दोनों से जो असंग है वो दृष्टा रूप वो देख रहा है कि चित्त विषय में जा रहा है कि विषय चित्त में आ रहा है। प्रश्न ये है। जय श्री कृष्ण। मतलब दृष्टा तब बनता है जब वो इस मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हो। दृष्टा और दृश्य, तो जब दृष्टा दृश्य को देखता है, हम अपने मन में आने वाले चित्त में जो विषय प्रवेश कर गया उसको देखते हैं, तो मैं अलग हूँ चित्त अलग है। लेकिन जब विषय और चित्त मिलकर विषयाकार चित्त हो गया तो हम इसके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि हमें विषयों के साथ संग हो जाता है। तो जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं इन सबसे अलग हूं, मैं तो दृष्टा हूं, तो उस स्टेज में अगर पहुंच जाता है तब वो चित्त को देखता है, चित्त उसके लिए दृश्य बन गया और वो चित्त से अलग दृष्टा बन गया। तो जब वो दृष्टा बन गया तो मन में आने वाले भाव को, तभी तो हम कहते हैं आज पता नहीं मन में क्या सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज मन में इतने उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। तो विचारों का दृष्टा बना हुआ मन का, वो मन उसका दृश्य है। और नहीं तो वो विचार के साथ ही सुखी दुखी होता है, कहता है यार आज तो बड़ा परेशान हूं। तो मेरा मतलब इस परेशानी से निकलना मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब आसान नहीं है। मैं ये कहता हूँ हम ही लोग घूम रहे थे, इतना करते करते भी जब मन में कोई चीज आ जाती है और वो भी रात को सोते टाइम 2:30 बजे कोई दिन की कोई ऐसी बात आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि नींद आने में फिर लगता है वो निकलनी मन से मुश्किल हो जाती है। अब वहाँ ध्यान करने बैठो, कुछ मन को इधर उधर घुमाओ। तो मेरा मतलब है कि मन प्रकृति का होने से जब कोई विषय प्रवेश कर जाता है ना, तो कितनी साधना और कितना हुआ कहाँ दृष्टा भाव, फिर उसके मन को शांत करना पड़ा। तो लेकिन भगवान रास्ते बता रहे हैं तो उस रास्ते पर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहे। ये रास्ते हमें पता हो तो उस रास्ते के अनुसार हम थोड़ा सा व्यवहार भी करें, उसको आचरण में लाएं। तो इसलिए स्वाध्याय से ये फायदा हो जाता है, जो ज्ञान है और वो भी जो भगवान का है, ये भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है या रामचरितमानस में बड़ी बढ़िया चीजें हैं, उसके ऊपर चिंतन करने से, वैसे संस्कार बनने से ये बात आती है। हालांकि वहाँ जो सरस्वती जी कह रहे हैं वो भी सेंटेंस है कि न चित्त विषयों में जाता न विषय चित्त में जाते हैं। जब चित्त विषयों का चिंतन करता है तो विषय और चित्त एक से हो जाते हैं, चित्त ही विषयाकार हो जाता है।
और हम चूंकि चित्त के साथ संबंध है कि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं ही हूँ, तो हम उस विषयकार, हम भी विषयकार के साथ संबंध बना के विषय और हम एक हो जाते हैं। वो ये है। तो जब दृष्टा भाव आता तब वो थोड़ा अलग होता। तो योग बल के ऊपर बात थी मेरी कि जब इसलिए जो ये हम करते हैं, इसके मनन करने से जो हमारे संस्कारों का संग्रह होता है, तो वह शब्द आया संग्रह, इसलिए महत्वपूर्णता है। इस संस्कारों से का जो संग्रह है, उस संग्रह से चित्त की स्थिरता उत्पन्न होती है। जब संस्कार ठीक हुए हैं, तो उसमें जो संस्कारों का जो संग्रह होगा, उससे चित्त धीरे धीरे शांत होगा। चित्त की स्थिरता, उस चित्त की जो स्थिरता, उसका नाम योग बल है। मन स्थिर हो गया, स्थिर तो स्वरूप में होगा ना, परमात्मा में स्थिर हुआ, आत्मा में स्थिर हुआ, क्योंकि वो जो आत्मा है वो अचल है। वो आत्मा, आत्मा का जो विशेषण दे रखे हैं दूसरे अध्याय में, अचल है, स्थिर है। तो जब आत्मा स्थिर है और प्रकृति रूपी शरीर जो बना हुआ है, मन बुद्धि, ये सब प्रकृति के हैं। प्रकृति में निरंतर क्रिया होती रहती है। तो मन में बुद्धि में हमेशा कुछ ना कुछ खटर पटर आता रहता है, कभी इधर की कभी उधर की, 2 मिनट रुकेगा फिर शुरू, क्योंकि मन में निरंतर क्रिया है। और आत्मा 24/7 अचल और स्थिर है। तो जब मन से हटके धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसे संस्कार बनते हैं, तो जो विषय अंदर प्रवेश कर रखे हैं, वो विषयों की निवृत्ति होती है। क्योंकि या तो संसार के साथ संबंध या परमात्मा के साथ संबंध, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए कामना जो है, ये जो अंतिम श्लोक चल रहा था कल, 42-43 शायद, जो 42-43 13वें तीसरे अध्याय का, इसमें भगवान ने पूरी समझा दी कि करना क्या है। तो इंद्रियों से शरीर, स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, क्योंकि इंद्रियों से हमें स्थूल शरीर का भी ज्ञान हो जाता है, मन से और बुद्धि से। और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन जो है, इंद्रियां मन को नहीं देख सकती, इंद्रियों के पीछे मन है। तो इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, बलवान है। और मन जो है सारी इंद्रियों को देख सकता है, पांचों की पांचों। जो मन जिस इंद्रिय के साथ व्यवहार करता है, वो इंद्रिय विषयों का ज्ञान कराती है। तो एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय को जानती है, लेकिन मन पांचों इंद्रियों के विषय को जानता है। तो मन से ज्यादा बलवान। और मन के पीछे बुद्धि है, तो बुद्धि मन को भी देखती है कि मन अशांत है, मन में बढ़िया संकल्प विकल्प आ रहे हैं, ये विषय प्रवेश करके निकल के नहीं दे रहा। घंटा हो गया सोचते सोचते, लेकिन इतना परेशान कर रखा है इसने कि निकल नहीं रहा मन में से। तो बुद्धि उसको भी देख रही है। और बुद्धि के पीछे मनस्तु परा बुद्धि, बुद्धि परस्तुति। बुद्धि के पीछे जो अहम है ना, उसमें कहते हैं ये कामना यहाँ रहती है, जड़ अंश में। तो जो चेतन आत्मा है, तो आगे कहते हैं एवं बुद्धिम एवं बुद्धि परम बुद्धत्व संस्थाप्यात्म आत्म आत्मानम आत्मना। ये जो शब्द है ना, आत्मानम आत्मना, इसको कहते हैं आत्मन आत्मना, मतलब स्वयं स्वयं को, मतलब स्वयं ही स्वयं को जानता है, स्वयं ही स्वयं को जाने। बुद्धि से पीछे एक तो वो अहम है, जो वो है, और एक है आत्मना, मतलब अपने द्वारा, बुद्धि से पर, बुद्धि से भी परम, बुद्धि से पर क्या, काम को जानकर, अपने द्वारा अपने को, आत्मना आत्मानम, आत्मना मतलब अपने द्वारा अपने आप को वश में करके। अब देखो ये शब्द है, मतलब अपने द्वारा अपने आप को, मतलब संसार के किसी भी चीज से, किसी भी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, किसी से नहीं होगा। अपने द्वारा अपने, मतलब स्वयं ही स्वयं को। जो बुद्धि की वहां तक पहुंचे, बुद्धि और मन जो है ना, ज्ञान तो प्राप्त कराते हैं, स्वाध्याय करना है, सत्संग में है, गुरुजी के पास जाना है, उन्होंने समझा दिया, समझाने वाले संसार में सब कुछ है। शास्त्र में खूब बढ़िया बढ़िया समझाते हैं, लेकिन जब वश में करना तो स्वयं को ही, स्वयं को संस्तभ्य वश में करके, हे महाभाव तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मतलब तू ये समझ के अब कामना के साथ, संसार के साथ मेरा संबंध ही नहीं है, तब ये मरेगा। संसार के साथ संबंध होने के बाद में कामना का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि संसार अपूर्ण है और अपूर्णता में कामना होती है।
तो जब तक संसार के साथ, शरीर के साथ संबंध है, तब तक कोई ना कोई मन में इच्छा आती रहेगी। क्योंकि अपूर्णता है संसार में, पूर्णता है आत्मा। आत्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण में से जो निकलता है वो भी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण ही पूर्ण है वो। तो उसका अंश भी पूर्ण है। भाई परमात्मा का अंश भी कहो आत्मा, तो आत्मा भी पूर्ण है, क्योंकि उसका अंश जो पूर्ण में से निकलेगा वो पूर्ण ही होगा। और संसार अपूर्ण है। तो अपूर्ण में अप्राप्त वस्तु की कामना रहती है। तो वो कहते हैं धीरे धीरे द्वंद्व क्या है, कल भी बात हो रही थी, लौकिक इच्छा और पारमार्थिक, दोनों इच्छाओं के रहने से द्वंद्व रहता है। संसार की प्राप्ति हो जाए, इसकी इच्छा ही बनी रहे, परमात्मा की प्राप्ति भी साथ साथ हो जाए। इसलिए जब हम सत्संग भजन और ये सब करते हैं तो हमें पारमार्थिक की प्राप्ति वो उसका थोड़ा सा रहता है, उस वक्त परमात्मा के साथ संबंध है, और जब लौकिक हो जाती है तो संसार के साथ संबंध हो जाए, उसको भूल जाते हैं। तो दोनों एक साथ वो कहते हैं संसार में व्यवहार करते समय भी ये अगर भाव बना रहे जो है ये प्रकृति के साथ है। तो कहते हैं फिर वो संसार में भी काम करते करते उसके अंदर ये भावना दृढ़ हो जाती है कि मैं और ये दो अलग अलग तत्व हैं, एक परिवर्तनशील है और एक परिवर्तन रहित है। मेरा जो सजाती है परमात्मा है, शरीर का जो सजाती है वो प्रकृति है। दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के साथ इनका संबंध व्यवहार के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिना इसके व्यवहार नहीं हो सकता। बोलना है तो बोल नहीं सकते, सुनना सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक शरीर ना हो। तो शरीर के लिए मुझे शरीर, इस शरीर के मिला है, इसीलिए मुझे उस अपने आप को जानना है। अगर ये शरीर ना मिला तो कुछ जान ही नहीं सकता। भाई मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ, मान लो कोई और शरीर मिल जाता तो उसमें विवेक ही नहीं है। तो इसी शरीर के द्वारा मैं जान सकता हूँ, इसी शरीर के द्वारा मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, स्वाध्याय कर सकता हूँ, अच्छी बातें सीख सकता हूँ, बुरी बातें निकाल सकता हूँ, आसुरी संपदा को दूर कर सकता हूँ, दैवी संपदा को ला सकता हूँ। तो इसी शरीर के द्वारा मैं सब कर सकता हूँ, यही मनुष्य शरीर है। ये ना हो, लेकिन इस शरीर का उद्देश्य क्या है? अपने आप को जानना और इस आवागमन से मुक्त होना। इसलिए मुझे शरीर मिला है। तो शरीर मिलने के पीछे जो उद्देश्य है वो है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद में हम इस आवागमन के चक्कर से छूट जाए, अपने स्वरूप को जान। स्वरूप का बोध इस शरीर में हो सकता है, मतलब देवताओं के शरीर में भी नहीं है। देवता तो पुण्य के हिसाब से जितने हमने पुण्य किए हैं उसको भोगने के लिए एक भोग योनि है जो हमें उस लोक में जाके उसको भोगेंगे। वो क्षीण होने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। वापस अच्छे बच्चे पापुण बराबर है तो मनुष्य योनि में मिल जाएगा। फिर वही प्रक्रिया करनी है जो आप कर रहे हैं बैठे हुए। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमें अपने स्वरूप का बोध ना हो जाए और ये ना पता चल जाए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि काम को दुर्जय है जड़ अंश में, लेकिन जड़ में काम रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक चेतन उसके साथ संबंध नहीं बनाता। क्योंकि जड़ में तो कुछ भी पड़ा रहा, पता ही नहीं। लेकिन जड़ के साथ जब चेतन संबंध बना लेता है, जिसको चिज्जर ग्रंथि कहते हैं, जड़ और चेतन की, उस अहम के साथ जब हम संबंध बनाते हैं तब लगता है मेरे मन में तो ये इच्छा आ रही, मुझे इसके लिए काम करना है। तब उस काम के साथ हमारी इच्छा बन जाती है कि ये हमें पूरा करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर वो शास्त्र विहित है और हमारे लिए आवश्यक और हमारी सामर्थ्य में है तो उस कामना को पूरा कर देना चाहिए। या हमारी सामर्थ्य में नहीं है, न्याय युक्त, लेकिन हमारी सामर्थ्य से बाहर है तो परमात्मा को अर्पण करके छुट्टी करें कि जी आप जानो, आपको काम, मेरे बस की नहीं है, इच्छा पूरी कर। इच्छा तो ठीक है शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन मेरी सामर्थ्य में नहीं है। नहीं है मेरे पास इतना धन या इतना समय या इतना बल मेरे पास कि मैं इसको पूरा कर सकूं। तो मैंने इस समस्या आपको दे दी इच्छा, तो उस इच्छा से पीछे छूट गया। सामर्थ्य तो पूरी करके खत्म करे, फिर ज्यादा सोचने का विचार नहीं। शरीर के निर्वाह के लिए जो कामना उसको भगवान ने कहा वो मैं ही हूँ। तो शरीर अपरा प्रकृति मेरी है, परा प्रकृति मेरी है। अपरा प्रकृति शरीर के निर्वाह के लिए जो आपकी इच्छा है, खाना पीना उठना बैठना सोना, वो भगवान ने कह दिया 7वें अध्याय में, ऐसी जो इच्छा है वो मैं ही हूँ। वहाँ ये बुरा वो नहीं कहा इसको कि जो आवश्यक है शरीर के लिए वो इच्छा को कहते हैं भगवान, वो इच्छा मैं ही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा ये लगे रहना चाहिए। एक आध शब्द और था,
इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि ये जो भूमि रापो वायु खम मनो बुद्धि रेप से अहंकार इति अंत, तो वहां भी जो 5-8 बताएं अष्टदा अपरा प्रकृति, तो वहाँ अहंकार को बाद में बताया, ये समझा रहे हैं। इसलिए अहम जो बुद्धि से परे है, तो वहां भी ये बताया 5 ये, और फिर मन बुद्धि अहंकार, तो अहंकार को उससे अलग बता दिया। फिर कहते हैं देखो, संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। ये काम बड़े बड़ों के विवेक को भी ढककर उनको कर्तव्य से अलग कर देता है, जिससे उनका शत्रु का है। जो कामना जो है, कितने बड़े बड़े ऋषि जो हैं, कई बार तो उर्वशी को भेज दिया इंद्र ने, कुछ और कर दिया। उर्वशी का मतलब उसके सामने भोग प्रस्तुत कर दिया, तो बड़े बड़े ऋषि जो हैं उस तपस्या से हट गए। तो मेरा मतलब है कामना उत्पन्न कर दी। अब शंकर भगवान के सामने जब कामदेव को भेजा, तो देवताओं का उद्देश्य तो यही था कि उनको तपस्या से अलग कर दें। अब भगवान के सामने भी देखो कामदेव को भेज रहे हैं, तो हम लेके चुक जो क्या मनुष्य है? तो वो तो भगवान शिव थे, तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तो पूरा मतलब है क्या, कामदेव को भस्म करना भगवान शिव है। तो हम लोग काम से प्रताड़ित हो जाएं, इच्छाओं से प्रताड़ित हो जाएं संसार की, तो कितना बड़ा ज्ञान और कितनी बड़ी स्थिति चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ छोटी चीजें नहीं है, बहुत महान चीजें हैं। तो उसके रेशियो में अगर हम प्रयत्न भी करते रहे, तो भगवान ये कहते हैं कि तुम प्रयत्नरत रहो, बस अपना उद्देश्य दृढ़ कर लो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति। तो जो छोटी मोटी चीजें आए उनको इग्नोर कर दो, आएंगी। जब बड़े बड़े ऋषियों के सामने उर्वशी आ गई, या मतलब कोई भोग पदार्थ आ गया, तो हमारे सामने यहाँ मतलब उर्वशी का मतलब है संसारिक जो इच्छाएं हैं, वो ऐसे रूप में आती हैं कि हमें बिल्कुल हिला देती हैं। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि इसलिए सजग रहना चाहिए। तो काम को दुर्जय शत्रु कहने का इसीलिए है कि ये इसे दुर्जय समझकर निराश होने चाहिए। और कहते हैं कामना चूंकि आती है, इसलिए कामना से निवृत्ति हो जाती है। तो कामना चूंकि प्रकृति के अंश में है और हम प्रकृति से अलग हैं, हमने कामना को अपने अंदर मान रखा है प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण कि मेरे अंदर है नहीं, मन में आती है। इसके मनोगतान कहा, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतम, मन में आने वाली कामना हो, कामना मन में आती है। तो उनसे कामना समाप्त हो जाए, कामना के साथ कामना समाप्त ना हो, मतलब कामना के साथ संबंध ना रहे। कामना तो आती रहेंगी मन में, मन को तो बड़ा मुश्किल है कि 24 घंटे आप समाधि में थोड़ी बैठे रहेंगे। संसार में रहेंगे, संसार में व्यवहार करेंगे, घूमेंगे, जाएंगे, आएंगे, 10 लोगों को देखेंगे, तो तमाम चीजें आएंगी। तो मेरा मतलब, हाँ पारक जी, सर मैं ये कह रहा था कि खाली विषय ही नहीं है, थोड़ी जाते हैं, संसार नहीं जाता है, द्वेष आदि जो है आदमियों के चेहरे आने आते हैं क्या उसमें? राग एकमात्र विषय ही थोड़ी जाते हैं, ये मेरे कहने का था। हाँ विषयों में राग द्वेष होता है ना, ये मतलब विषय जरूर होगा जिसमें कोई राग और द्वेष होंगे। राग द्वेष कोई व्यक्ति में होगा, किसी विषय में। अरे विषय तो विषय होते हैं, खाली आदमी संसारिक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति नहीं आती है क्या? उनको भी विषय का देखो, जो हमारे मन में इंद्रियों से जो हम जैसे किसी व्यक्ति को देखा, तो हमने व्यक्ति को देखा, उसे राग पूर्वक देखा या द्वेष पूर्वक उसको नहीं देखा। तो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, पदार्थ हो, सब में कहीं ना कहीं राग द्वेष होगा। मतलब कोई चीज सामने होगी ना, किसी वस्तु से मात्र विषय के लिए कहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ संसार जो है पूरा संसार आता है ये, मतलब संसार में वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति जिनसे हम संबंध, जिनसे हम व्यवहार करते हैं, वो सब संसारिक हमारे इंद्रियां जिसके साथ व्यवहार करती हैं, उन सबको विषय का नाम दे दिया, उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, जिससे भी हम, जैसे मतलब मैं सुनता हूँ, तो कानों से सुना, तो कोई बोलेगा ना कोई आदमी, तो मैं सुनूंगा। तो इसलिए जो बोलने वाला है, वक्ता है, जो श्रोता है, तो विषय हो गया मेरा। वो तो सर विषय में आ गए, जो आप कह रहे देखना, सुनना, खाना पीना, ये तो सब विषय में आ गए। तो सब विषय में ही सब आ जाते हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना, जैसे व्यक्ति है या परिस्थिति है, तो ये भी एक तरह से परिस्थिति मन में प्रवेश की ना, कि बड़ी दुखदाई परिस्थिति आ गई, आज तो भगवान हो गया। तो एक तरह से मन में किसी इंद्रिय के थ्रू वो विषय परिस्थिति प्रवेश की, तो उसमें हमारा द्वेष हो गया, भाई ये बहुत खराब है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो वो भी एक तरह से ये जो इंद्रिय के माध्यम से हमारे मन में जो चीज प्रवेश कर रही है, तो उसको विषय कहा।
वो व्यक्ति हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, खाने पीने की कोई चीज हो सकती है, मतलब जो भी चीज हमारी संसार के अंदर प्रवेश करती यही कहने का मतलब है। मतलब विषय नाम दे दिया कि संसार से जो भी चीज हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, व्यक्ति प्रवेश कर गया। हमने किसी को देखा, बड़ा सुंदर लगा, और वो व्यक्ति हमारे आंख से देखने से उसका रूप है, वो रूप के रूप में हमारे अंदर ऐसा प्रवेश कर गया कि हम आंख के मन के अंदर से निकल नहीं रहा। तो वो कौन प्रवेश कर गया? उसका जो रूप था, उसका आकार था, आकार प्रवेश कर गया, उसका फोटो खींच के अंदर चला गया। खराब था तो द्वेष के रूप में चला गया, अच्छा था तो उससे इतना राग हो गया कि वो निकलना मुश्किल हो रहा है। तो व्यक्ति प्रवेश कर गया, तो वो आंख के द्वारा प्रवेश किया, तो उस वक्त वो व्यक्ति जो विषय है आंख के लिए, या कोई परिस्थिति प्रवेश कर गई, तो वो कह रहा है कि बस ये जो, इसलिए मैं कहता हूँ हम लोग भी है, लेकिन कई बार लगता है कि बड़ा मुश्किल भी है। पारेख जी फोटो कैसे खींचता है? फोटो कैसे खींचता है? तो फोटो में जो आ रहा है वो सीधा आ गया तो आकार ही जो है ये संस्कार बन रहा है। योग बलेन चैव, योग बल को बढ़ाओ महाराज, एकाग्रता बढ़ाओ, योग बल बढ़ेगा। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ जाएगी योग बल बढ़ता चला जाएगा। कोई मुझे भी मुसीबत आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। योग बल बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, योग बलेन चैव, योग बल बढ़ेगा। धारणा शक्ति, योग बल यही है, धारणा शक्ति। तो धारणा शक्ति, सात्विक धारणा, इसी को आत्मबल भी कहा है। जब चित्त स्थिरता होने लगता है ना, तो आत्मबल बढ़ता है। इसीलिए पारिक जी क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति जो अब तो कम हो गए, नहीं तो पहले महात्मा ऐसे होते थे कि कोई अगर उन्होंने आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ कह दिया, तो आपको लगता था कि महात्मा जी ने कहा बिल्कुल पूरा ही हो गया। मतलब उस आत्मबल से उनकी जो वाणी थी ना, वो सिद्ध हो जाती थी। बिल्कुल, मतलब आत्मबल बड़ी चीज है। क्योंकि आत्मा से जो वाणी है ना, उनके मन में संकल्प से नहीं आ रही, वो आत्मा से वाणी प्रकट हुई है। और आत्मा के साथ जैसे जैसे आत्मबल बढ़ेगा वैसे वैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी। आत्मबल बढ़ेगा तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो आत्मबल बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरा डिपेंडेंट है। तो ये जो प्रियाण काले मनसा चले न भक्तिया युक्तो योग बलेंच है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मृत्यु के समय अगर मन में चंचलता ना हो, तो वो ऐसा नहीं होता कि मन पूरे दिन चंचल है लेकिन मृत्यु के समय शांत हो जाए, वो असंभव चीज है। तो ये साधना है कि हम धीरे धीरे चित्त की स्थिरता की तरफ बढ़ते रहें, और संसार से बहुत ज्यादा जितनी आवश्यकता है उतना संसार में पूरा व्यवहार करें। इसीलिए वो दूसरे अध्याय में राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियां विचरण करें, तो राग और द्वेष थोड़े से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत चाहिए। हाँ पारक जी, अरे रमेश जी आए हुए हैं आज। जय श्री राम। आप तो पूरे साल में एक आध बार आते हो देखने की क्या चल रहा है। नहीं सर, हम तो रेगुलर थे, लेकिन क्या बताएं, स्थिति आपको पता ही है। संडे तो छुट्टी रहती होगी। हाँ, संडे रहती है छुट्टी, तो संडे को भी थोड़ा घर का काम हो जाते हैं फिर। ये तो है। अभी काम रहता है ना, अभी बच्चे छोटे हैं तो काम रहता है। वो भी जरूरी है, संसार भी जरूरी है। अपना जो कर्तव्य कर्म है ना, वो भी आवश्यक उतना ही है। बस कर्तव्य कर्म करते जाओ, डोरी उसके साथ बांध के रखो। हाँ, दूसरा अध्याय पढ़ रहा था तो भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में कि आप सोच रहे हो कि आप कर्म नहीं करके सोच रहे हो कि हम बच जाएंगे, तो नहीं हो सकता। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाध्य होके तुम्हें आपका जो स्वाभाविक कर्म है वो करवाए, वो तुम्हें लगा देगा युद्ध में। स्वभाव लगा देगा, आपकी जो प्रकृति है। हाँ। नहीं, कर्म से बचने को नहीं कहते। कर्म तो क्या, जो आपका कर्तव्य कर्म आपकी ड्यूटी है। जैसे हम लोग हैं, मान लो 70 प्लस हो गए,
या 60 प्लस जी। भी बैठा, उसके सब काम खत्म हो गए, बच्चे, पूरी शादी हो गई, घर गृहस्थी सब मतलब फ्री है इस वक्त। अब वो फ्री बिल्कुल, है तो वो संसार में पड़ा रहे पूरे दिन, या वो अपने बिल्कुल। आत्मचिंतन करे या स्वाध्याय करे, अब उसके ऊपर है। तो उसके ऊपर कोई चतुर्बर्ण्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ये कह रहा हूँ। चतुर्बर्ण्या मया सृष्टि गुण कर्म विभाग है सर। हैं? तो वैसे ही वर्णाश्रम भी है, चार वर्ण है, तो वर्णाश्रम के अनुसार ड्यूटी तो जैसे समय का वर्ण उत्तराधिक होगा ना, हम लोगों के पास जो समय है वो इस समय लगाना है, कि हमारे पास संसार में अब ज्यादा रचने पचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास है भी पूरा संसार का देखभाल करनी है, तो वो भी अपना कर्तव्य कर्म, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें बस ये राग द्वेष से रहित होकर और भगवान के साथ जुड़ा रहे, जुड़ा तो है ही, मतलब ध्यान दे। नहीं रहता है, वो सुख ध्यान दुख तो भी रहता है। आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी आएगी, दुख भी आएंगे, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है क्या? भगवान ने बनाया ऐसा है कि उसको बेचारे को हाथ पैर बांध के उसको छोड़ दिया कि चलो तू तैरता रहे इसमें समुद्र में। बिल्कुल बिल्कुल प्रारब्ध भी उसके यही साथ है, लगा यही दिया। जो बात आपने बोली वही सही है कि हाथ पैर बांध के भगवान ने छोड़ दिया है। तेरे बस में कुछ नहीं है, जो जैसा बह रहा है उसमें बहता जा तू। हाँ, तू जो आएगा वो तेरे को सहना ही पड़ेगा। क्या मतलब प्रारब्ध को तो सहना पड़ेगा, लेकिन नए कर्म करने की स्वतंत्रता पूरी दे रखी मनुष्य की, तो कुछ काम हाँ, अच्छे नए काम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, बुरे काम करने के लिए स्वतंत्र हो। यहाँ भगवान ने फ्रीडम पूरी दी है, उत्थान कर लो, पूरी दिया। नीचे गिर जाओ, पशु पक्षी योनि में चढ़ जाओ। मनुष्य योनि एक ऐसी हाँ, है कि जिसका ये अंतिम भी हो सकती है और 84 लाख योनियों का शुरू भी है इसी युग में। बिल्कुल। मनुष्य ने ऐसे काम कर लिए, फिर 84 लाख योनि में घूमना शुरू कर दिया, या अगला ऐसा जन्म मिल गया कि जो थोड़ी कमी रह गई थी वो पूरी हो गई, बस खत्म। यहाँ मनुष्य को इसलिए सावधान रहना है कि ये 84 लाख योनि का शुरुआत भी है, ये अंतिम जन्म भी हो सकता है, या एक आध जन्म मिलके खत्म हो सकता है। तो यहाँ इसलिए सावधान रहना चाहिए कि छूट गया तो अगली बार पता नहीं क्या होगा, इसलिए बड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। शर्मा जी एक वो महापुरुष बताते हैं कि एक अंधे को एक बड़े हॉल में बंद कर दिया और उसका एक ही गेट था, और उससे कह दी कि तेरे को निकलने के लिए 84 के चक्कर से ये एक गेट है बस तेरे को 84 लाख योनियों से निकलने के लिए। तो वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, जब गेट पास आया तो उसको खुजली आने शुरू हो गई, यही विषय वासना रूपी कोई आने में लग गया, वो आगे बढ़ गया, फिर 84 में घूमता रहा। ये चक्कर है 84 का चक्कर। ये इसीलिए वो कह रहा है, ये जो खुजली कह रहे हो ना, तो वो कहते हैं वही विषयों की आ जाती है, उसमें संसार में तो फंस गया कि वो मनुष्य जन्म जो मिला था 84 लाख होने के बाद वो निकल गया, फिर वो घूमेगा, फिर एक गेट आएगा, गेट आता है निकलने के लिए, इसमें से तो निकल जा। तो कहते हैं उस बाद वो हाथ से टटोलता टटोलता जब गेट आता है तो फिर, तो कई बार ये होता है कि, लेकिन वो स्वतंत्रता दी सबको है, ये है कि भाई चीज अच्छी है, कम से कम हम लोग बैठ के चिंतन कर लेते हैं, ये भी कम बात नहीं है, कुछ सारे तो थोड़ा बहुत अंदर जाता है, लेकिन जो विचार करना बड़ा आवश्यक है, ये मेरा मतलब कहने का था इस श्लोक में, कि मनन और चिंतन इन चीजों का करने से वो अंदर बैठती है, नहीं तो निकल जाती है, जो सुबह किसी और काम में लग जाएंगे, ये सब खत्म हो गया। तो कई बार क्या रहता है कि चिंतन करने से मैं कह रहा संस्कार में बैठती है वो अंदर, चित्त में वहां बैठेगी, तो कब वो काम दे जाएगी ये जरूरी है। तो बैठाने के लिए उसको थोड़ा सा मनन चिंतन की आवश्यकता है। किसी और की कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। मैं तो एक चीज शर्मा जी जानता हूँ, एक उदाहरण बहुत अच्छा जानता हूँ। जैसे मान लो किसी को अपने गंतव्य स्थान जाना है, तो मेरे को यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है। अब कनॉट प्लेस जाने के लिए मेरे पास बहुत साधन है, साधन में तो साधन उसको मैं क्या मानता हूँ, शरीर मानता हूँ। शरीर जो है वो साधन है। अब शरीर को कई लोग अपना गाड़ी, जैसे मर्सिडीज भी है, किसी के पास अल्टो भी है, किसी के पास पब्लिक वाहन भी है, अब वो कैसे भी जा सकता है। अब वो देखो, जिसके पास कई लोग गाड़ी को इतना अटैचमेंट रहता है, गाड़ी में जरा सा स्क्रैच आया, अरे बाप रे बाप, जैसे उनकी जान ही निकल गई। तो गाड़ी से अटैच है, वो गंतव्य स्थान तो जाते हैं, लेकिन फिर वो इतना आराम, इतना सुख है कि गाड़ी से अटैच है, वो अपने गंतव्य को ना ध्यान देके अपने उस पे साधन पर ध्यान ज्यादा देते हैं।
तो क्या होता है, और आदमी एक होता है कि साधन को ये समझे कि बस ये तो साधन है, चाहे कैसा भी है, मेरा अच्छा है बुरा है, हमें तो अपने स्थान पहुंचना है, उसको साधन से उसका ममता जो है हटा ले बस। तो क्या है कि वो गंतव्य पे सही से पहुंच जाएगा, और जो है कि साधन को खाली इतने समझे कि मेरे को खाली ये पहुंचाने का एक माध्यम है। तो यही होता है परमात्मा के साथ, शरीर को साधन मान ले और शरीर में इतना ममता न लगा के ये सोचे कि ये तो हमें परमात्मा को पहुंचाने का माध्यम है, और इससे अपना कार्य और कार्य करके परमात्मा तक प्राप्ति करे। बस ये चीजें मैंने आप लोगों से सीखी है। ठीक कह रहे हो, शरीर तो माध्यम पर एक उदाहरण भी दिया ना, जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन में जब आप बैठ जाते हो तो जिस ट्रेन में आप बैठे हो, जिस दिशा में वो जा रही है, बर्थ पे आप सो गए, आंख जब खुलेगी सुबह को तो दिल्ली से बॉम्बे पहुंच गए, क्योंकि बॉम्बे वाली ट्रेन में बैठे हो। आप कैलकाटा वाली राजधानी में बैठे हो, कैलकाटा पहुंच जाओगे। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आप बॉम्बे वाली में बैठोगे या कैलकाटा वाली में बैठोगे। जिसमें बैठ जाओगे वहां पहुंचा देगी आपको फिर। तो ऐसे शरीर है, तो शरीर को क्या है कि शरीर के द्वारा अधर्म करना है, या मान लो आपको गलत काम करने हैं, या स्वाध्याय करना है, या दिन भर विषयों की चिंता करनी है, जिस उसमें बैठे हो, मतलब जिस लाइन पे आप चल रहे हो, वो आप अपने आप वहां पहुंचोगे, नरक में, स्वर्ग में, उस लोक में, इस लोक में। तो ये डिसाइड आपको करना है कि कौन सी ट्रेन में बैठना है, मतलब शरीर किस मार्ग पे। तो आप तो शरीर में बैठा हुआ है जीव, शरीर के अंदर है, शरीर चल रहा है, फिर बचपन का शरीर पहुंचते पहुंचते आज जुर्री पड़ गई उसमें। तो शरीर तो अपनी यात्रा कर रहा है, हम उसके अंदर बैठे ही बैठे हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं आया, हम वैसे ही जैसे आत्मा में तो चेंज आते नहीं कुछ। तो इस शरीर रूपी गाड़ी में जब हम बैठे हैं तो इसको जो है ठीक ठाक चलाना। तो इसमें नहीं तो इसके साथ चलते रहेंगे तो पता नहीं कहाँ जाके गिरा देगा। तो वो चक्कर है। आवा माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। एक छोटा सा भजन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल दे कर काया, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल दे कर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैंने चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी
तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाके तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया, मन वीणा के तारे टूटे अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, जिन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हूँ पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया, हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण।